देखो भाई, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने तरीके के होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो सब हमने किए थे। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने तरीके का होता है उस चीज़ को देखिए। एक होता है हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरा है रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन तीनों का मतलब क्या है? वैसे तो नाम से ही क्लियर हो रहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे हर जगह फील्ड की इंटेंसिटी एक जैसी हो। तो इंटेंसिटी अगर हर एक पॉइंट पे एक जैसी है उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इंटेंसिटी अलग अलग आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और रेडियल का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर हो, उसे हम रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। तो पहले आप समझ लो, फिर वन बाय वन आप उसे नोट कर लेना, है ना। तो आगे देखते हैं पहले, फिर बाद में नोट करेंगे। पहला है हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? व्हेन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम। तो मैग्नीट्यूड भी सेम हो और क्या सेम हो भाई? डायरेक्शन भी सेम हो। दोनों चीज़ें अगर सेम है तो उसको आप बोल सकते हो कि वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका रिप्रेजेंटेशन आप इस तरीके से दे सकते हो कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सीधी सीधी हैं, देखो तो सभी जितनी भी आपको यहाँ लाइंस नज़र आ रही है सभी की डायरेक्शन आगे की तरफ है, और इन सभी लाइंस के बीच का जो गैप है वो कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। तो गैप सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, उसी को हम क्या बोल देंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यही होगा कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, उसी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलोगे। दूसरा देखो, दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड अलग अलग अगर हो जाए, तो व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर डिफरेंट, दोनों क्या हों? डिफरेंट हों एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द फील्ड। तो यहाँ आप देखो, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी से नज़र आ रही हैं आपको, है ना। तो कुछ इस तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ जाएँ, ऐसे करके आ जाएँ, ऐसे करके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं तो इसका मतलब है, इसको आप क्या बोल दोगे भाई? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप बोल दोगे। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कहीं पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, कहीं पे मैग्नीट्यूड कम होगा। अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग जगह पे अलग अलग आ रहा है और डायरेक्शन भी अलग अलग आ रही है तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से बोलेंगे। तीसरा जो हमारा है, थर्ड वाला, वो देखो कौन सा है? तीसरा है रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, देखो द फील्ड इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स और अवे फ्रॉम द सेम फिक्स पॉइंट। तो कोई फिक्स पॉइंट या फिक्स चार्ज है और वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो बाहर की तरफ जा रही हूँ, उससे बाहर की तरफ जा रही हूँ, या उसके अंदर आ रही हूँ, तो उसको हम बोलेंगे कि रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक तरीके से जैसे आगे अभी हम पढ़ेंगे कि जैसे कहीं पर प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ होता है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा उससे बाहर की तरफ निकलती हुई जाती है इस तरीके से। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप क्या बोलोगे भाई? रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड आप इसे बोल सकते हो कि परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जा रहा है। अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज ले लूँ तो नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो उसकी अंदर की ओर आती है, उसकी ओर आ रही होती है इस तरीके से। ऐसे करके यहाँ पे लाइंस आती हैं, तो यहाँ पर आ रही हैं, ये भी रेडियल ही हैं और ये भी रेडियल ही हैं, परपेंडिकुलर 90 के एंगल पे सभी के सभी जो है आ रही होंगी। तो ये जो होता है इसी को हम क्या बोलेंगे? रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से आप जान सकते हो। तो तीन तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड था, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और रेडियल। आप अच्छे से इसे पता कर सकते हो। आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे पहले आप ध्यान से समझेंगे अच्छे से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं इस चीज़ को समझेंगे तो एक तरीके से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब है कि एक ऐसी हमने इमेजिनरी लाइंस मान रखी हैं जो हमारी किसी भी पॉइंट पर कितनी फील्ड की स्ट्रेंथ है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं, उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं और उसकी डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने वाला जो लाइंस हैं उन सभी को ही हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, पहला पॉइंट तो आप ये ध्यान रखोगे कि ये सभी लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं। कैसी लाइंस होती हैं? इमेजिनरी लाइंस। तो सभी के सभी इमेजिनरी हैं, इनका कोई भी रियल में फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, पूरी की पूरी इमेजिनरी लाइंस होती हैं। देखो, इट इज़ डिफाइंड एज पाथ डिस्क्राइब्ड बाई स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पाथ को डिस्क्राइब करती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पाथ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन का पाथ क्या होगा, किस तरीके से होगा, उस चीज़ को ये बताएंगे हमें। और दूसरी चीज़ क्या होती है?
कि ये जो लाइंस होती हैं वो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं। जैसे मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे बनाई, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने बनाई। अब किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये मैंने कोई पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींच देते हो तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होती है वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बता देगा। जैसे ये पॉइंट है, इसे मैं 1 पॉइंट मान लेता हूँ, तो पहले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो आप उस पर टेंजेंट खींच दो तो इधर आ रही होगी। जैसे मैंने एक और पॉइंट मान लिया, जैसे यहाँ पे है, इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चाहिए तो इस पर टेंजेंट खींच दो, तो ऐसे करके टेंजेंट आ रहा होगा, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आ रही होगी। तो कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ कर दो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पे जो खींचा गया टेंजेंट होता है उसी की डायरेक्शन उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, बताता है। कैसे भी लाइन आप खींच दीजिए, जैसे आप यहाँ पे कोई दूसरी जगह आप ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया कि इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो इस पॉइंट पे आप खींच दीजिए टेंजेंट, तो यहाँ पे टेंजेंट खींच दो। तो जहाँ पे हमें डायरेक्शन चाहिए तो उस पॉइंट पे आप जो है टेंजेंट खींच दो, वही उसकी डायरेक्शन को दे देता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, किस तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखते हैं। देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। पहला जो प्रॉपर्टी है इसका वो होता है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अगर कोई कहीं पे +Q चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, अकेला चार्ज है अगर ये, तो अगर अकेला चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा उससे बाहर की ओर आउटवर्ड डायरेक्शन में उस चार्ज से इनफाइनाइट की ओर इस तरीके से जाती हैं। ये कब जा रही हैं, जब केवल और केवल कोई अकेला आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज अगर रखा हुआ है तब है। अगर अकेला नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज अगर आइसोलेटेड है, अकेला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से उसकी ओर आ रही होंगी, इस तरीके से यहाँ पर ऐसे करके आती हैं। यानी आप हमेशा ध्यान रखोगे कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, क्या याद रखेंगे, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जाती हैं, और नेगेटिव चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी ओर आती है, इस तरीके से रेडियली ही आएंगी। तो आइसोलेटेड का मतलब समझते हो भाई, आइसोलेटेड का मतलब होता है वो अकेला रखा हुआ है, सेपरेट है। ये आपने जब कोरोना चल रहा था उस समय सुना भी होगा, बहुत वर्ड चल रहा था कि उसको आइसोलेट कर दिया है। आइसोलेट करने का मतलब है उसे अलग कर दिया, बंद कमरे में कर दिया, खाना पीना सब, नहाना धोना उसका सब अलग चल रहा, सेपरेट है वो। आइसोलेट का मतलब वही होता है। तो आइसोलेट का मतलब यहाँ पे भी है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज का मतलब वो अकेला रखा हुआ है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियल डायरेक्शन में इस तरीके से जाएंगी बाहर की तरफ, और यहाँ पे वो अंदर की ओर आ रही होंगी। लेकिन अगर इस तरीके से कर दिया जाए कि दोनों ही दो चार्जेस आ जाएं, या तो दोनों के दोनों कैसे आ जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए, या नेगेटिव नेगेटिव आ जाए, या फिर अपोजिट नेचर का आ जाए, एक पॉजिटिव आ जाए और दूसरा कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो अगर ये पेयर फॉर्म में आ जाए तो पेयर फॉर्म अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस का मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव आ जाए, तब क्या होगा। अगर इन्हें पास पास रख दे, देखो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जानी चाहिए, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही थी उनको अगर साइड में नेगेटिव चार्ज रख दिया तो उन लाइंस को वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि नेगेटिव की टेंडेंसी क्या होती है, अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी होती है। पॉजिटिव की टेंडेंसी क्या होती है, लाइंस को अपने से दूर करने की टेंडेंसी होती है। तो यहाँ से जो पॉजिटिव लाइंस जा रही थी उनको नेगेटिव चार्ज अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है इस तरीके से। तो ये सभी लाइंस वो हैं जो पॉजिटिव से इसने क्या की हैं, अट्रैक्ट की हैं। कुछ लाइंस ऐसे भी होंगी जिन्हें इस तरीके से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, जा रही तो ऐसे थी बिल्कुल सीधी, कोशिश कर रहा है, तो इस तरीके का हमें यहाँ हमें पाथ मिलेगा कि जब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो लाइंस पॉजिटिव से कहाँ पे अट्रैक्ट हो जाती है, नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो अट्रैक्शन हो रहा है। इससे भी आप पता कर सकते हो कि अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन हो रहा है क्योंकि लाइंस को खींच रहे हैं एक दूसरे से, इसीलिए यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। दूसरा, अगर लाइक चार्जेस आ रहे हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव नेगेटिव आ जाए, तो अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव आने का मतलब है कि जो लाइन सीधी इधर जाना चाह रही थी, अगर ये अकेला होता तो इस तरीके से लाइन से आ रही थी, पास पास में अगर आ गए हैं तो अब ये इसको रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ना जाने के बजाय और इधर मुड़ जाती हैं। तो ऐसे करके ये लाइंस अब क्या हो चुकी हैं भाई, मुड़ चुकी हैं, है ना, मुड़ गई हैं। तो ये यहाँ पर रिपल्सिव नेचर को शो कर रहा है और यहाँ पर ये अट्रैक्टिव नेचर को शो कर रहा है। तो हमेशा याद यही रखेंगे कि देखो दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होती हैं, एंड एट द नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे वो एंड हो जाती हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, दूसरी क्या होती है,
दे नेवर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर in case two lines of force intersect at point, then it means that at that point electric field has two direction. क्या मतलब है इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, क्या रीज़न है, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो देखो, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे पहली लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, एक लाइन ही चली गई, दूसरी लाइन ही चली गई, अगर इन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया, यहाँ पर इंटरसेक्शन हो गया इनका, तब देखो क्या हो जाएगा। हमें पता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींचते हो तो वो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दे देता है। तो पहली लाइन पे अगर मैं टेंजेंट खींचता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर मिलेगी, दूसरी पे अगर मैं टेंजेंट खींचता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर मिलेगी। यानी एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी हो गई, दो, जो कि इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हो सकती है, कभी भी दो डायरेक्शन, तीन डायरेक्शन, चार डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ नॉट पॉसिबल, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों इंटरसेक्ट कर दें। क्यों पॉसिबल नहीं है, रीज़न क्या है, क्योंकि अगर उन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया तो एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब एक पॉइंट पे दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, और दो टेंजेंट का मतलब है दो डायरेक्शन हो जाएंगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है पूरी की पूरी। तो इसीलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, याद रखना है। जब कभी भी आप डायग्राम बनाओ, जैसे बच्चे डायग्राम बनाते हैं, पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, इसी तरीके से तो अट्रैक्ट होती है भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ऐसे करके हम डायग्राम बना रहे हैं। जब कभी भी डायग्राम बनाओ तो डायग्राम बनाते वक्त हमेशा याद रखना कि कभी भी लाइंस को आपको इंटरसेक्ट नहीं करना है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करना है ना। इस तरीके से आप जो है ना इजीली जो है सीधा सीधा बना सकते हो, ऐसे करके। तो इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, बहुत से बच्चे यहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट करवा देते हैं, तो इस चीज़ से बचना है, इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, हमेशा बिना इंटरसेक्शन के ही रहेंगे। अगला देखो और क्या रूल होता है इसका, दे ऑलवेज ऑरिजिनेट और टर्मिनेट एट राइट एंगल। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री के एंगल पे ही होती हैं। जहाँ से वो बाहर की ओर निकल रही हैं तो भी 90 डिग्री पे निकलेंगे, अगर वो जहाँ एंड हो रही हैं तो भी वो 90 डिग्री पे ही मिलती हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। कोई भी सरफेस आ जाए, जैसे कोई एक सरफेस है, ये मैंने कोई ऐसा करके सरफेस मान लिया, अब इस सरफेस पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर बाहर की ओर मैं मानूँ तो यहाँ से हमेशा किस तरीके से जा रही होंगी भाई, ये 90 का एंगल बनाते हुए जा रहे होंगे। यहाँ से किस तरीके से जा रहे होंगे, 90 के एंगल पे जा रहे होंगे। कितने का एंगल है ये, 90 का है, इस तरीके से। यहाँ से ऐसे करके 90 पे जा रहे होंगे, पॉजिटिव अगर है तो जा रही होंगी बाहर की तरफ, ऐसे करके इस तरीके से हमेशा 90 का एंगल होगा, ये वाला 90 का एंगल होगा, हमेशा 90 का होगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जितनी भी लाइन्स है, देखो पॉजिटिव रॉड है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रही हैं। कितने एंगल के साथ में जा रही हैं, 90 90 90, आपको दिख ही रहा होगा। तो हमेशा 90 डिग्री पे जाती हैं। या फिर आप ये भी देख सकते हो, दे डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी कंडक्टर से पास नहीं होती हैं। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा कितनी होती है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे आती हैं, परपेंडिकुलरली आएंगी और सरफेस से ही होते हुए वो बाहर की ओर चले जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर कभी भी नहीं जाती है। कंडक्टर के अंदर ई की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इनसाइड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, 0। वो परपेंडिकुलर सरफेस पे आएंगे और सरफेस से होती हुई परपेंडिकुलर ही बाहर की ओर निकल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, ये वाला भी। आगे देखो, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स gives the idea about relative strength of the electric field, that reason। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर रहे हो, जैसे आपने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ऐसे करके मैंने बना दिया, ये मैंने बनाया, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर हैं, उसका मतलब वहाँ पे डेंसिटी क्या होती है, कम होती है।
तो मैंने कुछ पॉइंट मान लिए, मैंने मान लिया ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। आपसे पूछा जाए कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी या किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो बताना कहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और जहाँ पर ये दूर दूर हैं वहाँ पर क्या हो जाएगी, कम। जहाँ डेंसर हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जहाँ रेयरर है वहाँ पे स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी मैं लिख सकता हूँ कि E1 बराबर हो जाएगा E2 के, और ये किसके बराबर आ जाएगा भाई, E3 के बराबर आ जाएगा। सब सॉरी बड़ा आएगा, E1 सबसे ज़्यादा आएगा, फिर E2 आएगा और फिर क्या आ जाएगा, E3 आ जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हो कि 1 पॉइंट पे इंटेंसिटी ज़्यादा, फिर 2 पे, उससे कम 3 पे हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर दूं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो ये आप देख रहे हो जो रिप्रेजेंटेशन है, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का है। किसका है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। जैसे अब मैं ये 1 पॉइंट मान लेता हूँ, ये 2 पॉइंट मान लेता हूँ, ये 3 पॉइंट मान लेता हूँ। और यूनिफॉर्म का मतलब है हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसी रहेगी, सेम। यानी मैं लिख सकता हूँ कि E1 बराबर हो जाएगा E2 के, और ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, E3 के बराबर हो जाएगा। तो इंटेंसिटी हर जगह समान होगी। तो देखो अगर यूनिफॉर्म है इसका मतलब हर जगह स्ट्रेंथ सेम है। अगर नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म अगर है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई कि जहाँ पे वो पास पास हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ पर वो ज़्यादा होगा, और जहाँ पर कम है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। बताओ भाई, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, उसके कारण किस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो आइसोलेटेड का मतलब अकेला पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं भाई, बाहर की तरफ इसी तरीके से जाती हैं। तो क्या बोलोगे आप इसे, रेडियल बोल दोगे क्या। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा सही, पहला वाला ही है, छोटा सा, ठीक है। एट विच एंगल टू सरफेस ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज ऑरिजिनेट एंड टर्मिनेट, हमेशा 90 पे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, ये याद होनी चाहिए। अभी आपने तुरंत के तुरंत पढ़ी है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा ये क्या है ना, लेकिन कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो लिख लो अब आप 1 बाय 1, ये डायपोल अगली क्लास में करेंगे हम, ठीक है। कहाँ से करना है, ये था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से करना है, ठीक है। लिख लो आप इसे।